अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लब्बैक टीवी से रब नवाज लोधरा की खिदमत में हाजिर है। पिछले दिनों ISPR के डायरेक्टर जनरल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के सवालात के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ने किसी किस्म की कोई हरकत की तो अवामी सपोर्ट के साथ हम इसका भरपूर जवाब देंगे। तो उनका ये मौक़िफ़ जो था बिल्कुल वाज़ेह और साफ़ था, और इसमें एक हकीकत भी है कि पाकिस्तानी कौम अपनी अफ़वाज के साथ कंधा मिलाए खड़ी है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किए हुए 2 दिन गुज़र गए। आज इंडिया का एक लौंडा है मोहम्मद रज़ा, उसका एक यूट्यूब चैनल है रज़ाग्राफ़ी के नाम से। तो आज उसने वीडियो बनाई कि भाई पाकिस्तान ने इंडिया को जंग की धमकी दे दी। तो मैंने वीडियो देखी, शुरू से आखिर तक देखी। तो उसकी जो पूरी वीडियो थी वो 2 चीज़ों पर मुश्तमिल थी। एक तो कि पाकिस्तान ने इंडिया को धमकी दी है, हालांकि इसमें कोई धमकी वाली बात नहीं थी। वो एक प्रोफेशनल तरीके से सहाफ़ी के सवालात के जवाब दे रहे थे, और वो उनका एक तरीक़ाकार है, क्योंकि आर्मी के जो ISPR का शोबा है तो उसके जो DG होते हैं वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो एक ऑफिशियल मौक़िफ़ होता है और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जवाब देना होता है। कहीं भी वो छोटी से छोटी गलती का भी इम्कान नहीं होता, क्योंकि अगर वो गलती करेंगे तो उसका पूरी दुनिया में एक गलत इंप्रेशन जाएगा। तो जनाब ये रज़ा साहब जो है, इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और उस पर 20 मिनट की वीडियो बना दी। उसमें 2 चीज़ें इन्होंने कही हैं। एक तो कि ये कि पाकिस्तान ने धमकी दी, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। और दूसरी बात, इन्होंने जो है ना हमें ताना दिया कि अपनी धोती संभालो। तो बड़ी बात है भाई, हमें अपनी धोती संभालने के मशवरे दिए जा रहे हैं। वो यही कि भाई हम पाकिस्तानी आपस में लड़ रहे हैं, और इसी चीज़ को उसने जो है ना हाईलाइट किया है। तो जनाब ये आपके लिए मैसेज है, हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तानी मुसलमान हैं, और हम लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन दुश्मन के मुकाबले में हम सब एक हैं। और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल आप देख चुके हैं कि अभी इस वक्त जो है हमारी सियासी पार्टियां मुज़ाकरात कर रही हैं, तो ये हमारा जज्बा है पाकिस्तानियत का। हम लड़ते हैं झगड़ते हैं लेकिन फिर एक हो जाते हैं, और दुश्मन के मुकाबले में तो हम सब एक हैं। तो तुम्हारा जो ये वज़ीर ख़ारजा ये कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, और ये दहशतगर्द तुम्हारा मुल्क है, तुम्हारी फ़ौज है, तुम्हारी एजेंसियां हैं, ये पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दी को प्रमोट करती हैं। और इंडिया के अंदर इस जो भाजपा सरकार है, जो हिंदुत्व सरकार है, तो इसने तुम्हारा मुसलमानों का क्या हशर किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, और हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, अपने रियासत के साथ खड़े हैं, अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। हम लड़ते हैं झगड़ते हैं, ये सियासी लड़ाई होती है, लेकिन जब बात मुल्क पर आए तो हम एक हो जाते हैं। चाहे हम PTI से हों, नून लीग से हों, पीपल्स पार्टी से हों, या तहरीक लब्बैक से, हम सब एक हैं, हम पाकिस्तानी मुसलमान हैं। ये मेरा मैसेज है पूरे हिंदुस्तान के लिए, और हिंदुस्तान के ऐसे लौंडों लपाड़ों के लिए जो सोशल मीडिया पर सिर्फ रेटिंग के चक्कर में आके 20-20 मिनट की वीडियो बना के, और वो भी झूठ पर मबनी वीडियो बना के अपने आप को बहुत बड़ा सहाफ़ी समझते हैं। तो रज़ा किसी भूल में मत रहना। पाकिस्तान जिंदाबाद। जनरल की ये धमकी भारत के लिए, कश्मीर ना कभी भारत का अटूट अंग रहा है और ना रहेगा। आर्मी चीफ ने कमान संभालने के बाद पहला दौरा लाइन ऑफ कंट्रोल का किया और वाज़ेह अल्फाज में पैगाम दिया कि अफ़वाज पाकिस्तान इस मुल्क के चप्पे
चप्पे का दिफा करने की सलाहियत रखती है और अगर ज़रूरत पड़ी तो वी कैन टेक दिस बैटल इनटू द एनिमीज टेरिटरी। अगर किसी मिसकैलकुलेशन या गलतफहमी की वजह से हिंदुस्तान कोई मुहमजुई करने का सोचता है, इरादा करता है, तो अवामी हौसले और अवाम की सपोर्ट के साथ अफवाज पाकिस्तान उसको भरपूर जवाब देगी। है ना कमाल। अब कुछ चीज़ें पर्सनली मुझे समझ में नहीं आती। वैसे तो पाकिस्तान भारत से रिश्ते ठीक करने की बात करता रहता है, लेकिन जैसे ही भारत में चुनाव का माहौल होता है, मोदी सरकार चुनाव के लिए खड़ी होती है, तैयारी करती है, वैसे ही पाकिस्तान भी भारत को धमकी देने लगता है तुरंत। अरे भाई, पहले अपनी लुंगी बांधो ठीक से, खड़ा हुआ नहीं जा रहा तुमसे, भारत से लड़ोगे। और भारत से भाई बाद में लड़ना, पहले अपने देश के आतंकवादी संगठन से तो लड़ो। सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान की आवाम घुट रही है, पिस रही है, बुरा हाल है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लिए अजाब बनी हुई है। उधर तालिबान के बॉर्डर की तरफ से, अफगानिस्तान के बॉर्डर की तरफ से आईएसआईएस और तालिबान पाकिस्तानियों को ही निशाना बनाते हैं। आईएसआईएस का खेल तो यह है कि पाकिस्तान में भी धमाके करता है और अफगानिस्तान में भी धमाके करता है। इसके अलावा लश्कर तैयबा और तमाम दुनिया भर के ख़तरनाक आतंकी संगठन पाकिस्तान में एक्टिव हैं। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार अपने ही देश में आतंकवादी संगठनों के खिलाफ ऑपरेशन का भी ऐलान कर चुकी है। तो भाई साहब, चित भी तुम्हारी है, पट भी तुम्हारी है, सब तुम इस बात को मान भी रहे हो कि तुम्हारा देश आतंकवाद से जूझ रहा है और तुम्हारे घर के अंदर ही आतंकवाद है, और हमला तुम करोगे भारत पर। कमाल है यार। दोस्तों, अब रज़ा गराफी ने पड़ताल करी कि आखिरकार पाकिस्तान को यह धमकी भारत को देनी क्यों पड़ी। जब हाथ पैर घुमाया, पड़ताल करी, तो खबर आई सामने कि पंजाब के पुंछ के इलाके में भारतीय सेना पर अभी कुछ दिन पहले अटैक हुआ, जिसमें 5 भारतीय जवान मारे गए। याद होगा आपको। इस पर यह बात चल रही थी, ऊपर से चुनाव का माहौल भी है, ये बात अंदर ही अंदर चल रही थी कि भारत स्ट्राइक कर सकता है एक बार और पाकिस्तान पर। अब ये खबर तब और बढ़ जाती है जब पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासित, देखिए उनका ये यूट्यूब का वीडियो है, वो वीडियो मैं आपको चला कर नहीं दिखा सकता, और ये मेरे पीछे आप रिपोर्ट देख रहे हैं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट और सबूत। इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर यह दावा किया कि भारत उस हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक कर सकता है। जी हाँ, और इससे भारत को, भारत सरकार को कई बड़े फायदे होने वाले हैं। ठीक है, अब ये रिपोर्ट मौजूद है। अब जैसे ही ये बात इन्होंने बोली, रिपोर्ट ये छपी, अब पाकिस्तान के अंदर डर बना कि भैया भारत कुछ बड़ा ना कर दे और मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है। इसके बाद पाकिस्तान के जनरल के द्वारा जो शुरुआत में बयान मैंने आपको दिखाया, वो बयान दिया गया। अब देखना यह है कि भारत सरकार, मोदी सरकार क्या करती है। उधर भारत में ही